हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। एंटोनिम्स के सीरीज में आज हम लोग दूसरा सेट डिस्कस करते हैं। एक सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत मजा आया होगा और सारे वर्ड्स को आपने अच्छे से कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 2। सेट नंबर 2, एंटोनिम का सेट नंबर 2। ड्यूबियस। फर्स्ट वर्ड क्या है? ड्यूबियस। डबल, दोहरा, इजी, आसान, डिमाइज, मौत, एस्योर्ड, पक्का या सुनिश्चित। तो सबसे पहले ड्यूबियस का मीनिंग पता होना चाहिए। ड्यूबियस का मतलब होता है संदेह से भरा हुआ, संदेहास्पद, उलझा हुआ, असमंजस में या उलझा हुआ, अस्पष्ट, ड्यूबियस। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर क्या होगा? एक होगा संदेह में, एक होगा पक्का, तो ये हो गया एस्योर्ड। क्या हो जाएगा? एस्योर्ड मतलब पक्का, सुनिश्चित। डिफाई, रिपेयर, मरम्मत करना। डिस्क्राइब, व्याख्या करना। यील्ड, देना या समर्पण करना। गिव या सरेंडर। प्योरीफाई, शुद्ध करना। तो डिफाइल का मतलब हो गया अपवित्र करना। डिफाइल हो गया अपवित्र करना, गंदा करना। तो अपोजिट देखें तो शुद्ध करना, बेहतर करना, अच्छा करना, तो क्या हो जाएगा? डी, प्योरीफाई। डेसिस्ट, डेसिस्ट, होप, उम्मीद करना। कंटिन्यू, जारी रखना। असाइन, देना। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, आग्रह करना। तो डेसिस्ट का मतलब होता है रोकना किसी चीज को। डेसिस्ट मतलब रोकना, टालना भी कह सकते हैं, किसी को बढ़ाना। फिर इसके अगर एंटोनिम्स के हिसाब से देखें तो फिर क्या हो जाएगा? कंटिन्यू, जारी रखना। सप्लाई, देना। क्लेम, दावा करना। रिक्वेस्ट, पिटिशन, पिटिशन याचिका है। तो डिमांड का मतलब होता है मांग, तो मांग का अपोजिट क्या हो जाएगा? पूर्ति। सप्लाई, सप्लाई, मांग तो पूर्ति, सप्लाई। डिसेंट, डिसर्न का मतलब किसी से संबंधित ना होना, अलग होना। असेंट, चढ़ाई। डिसेंट, डिसएग्री करने, दोनों देख रहे हैं कैसे दिए। और एसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमति। तो ये दोनों एंटोनिम्स। एसेंट का मतलब हो गया सहमति, इसका अपोजिट है डिसेंट। ये ध्यान रखना, कई बार पूछता है। ये एसेंट का है, डिसेंट। एसेंट का मतलब किसी को मान लेना, डिसेंट का मतलब किसी से असहमत हो जाना। ये इसका एंटोनिम्स है, कई बार आ चुका है। और डिसेंट का मतलब इससे पहले भी वर्ड ऑप्शन में था। तो डिसेंट का मतलब क्या? घटना, कम होना। एसेंट का मतलब क्या? चढ़ाई, ऊपर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपने आपने किया होगा। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? असेंट। डिसेक्रेशन, होपलेसनेस, निराशा। डिसबिलीफ, अविश्वास। वेनरेशन, सम्मान या प्रतिष्ठा। मैनिफेस्टेशन, स्पष्ट या क्लियर। डिसेक्रेशन वर्ड जो बना है ये डिसेक्रेट से बना। डिसेक्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना, दूषित करना या गंदा करना। अपवित्र करना, दूषित करना या गंदा करना। और वेनरेशन वर्ड जो बना है वो वेनरेट से बना है। वेनरेट का मतलब होता है एडोर, पूजा करना, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, इज्जत करना, प्रतिष्ठा करना। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेनरेशन, किसी को इज्जत देना, तारीफ देना, प्रतिष्ठा। वेनरेशन, इज्जत, तारीफ या प्रतिष्ठा, वेनरेशन। डेप्थ, डेप्थ। डीप, गहरा। शैलो, छिछला। हॉलो, खोखला। फिल्ड, भरा। यही है। तो डीप का मतलब क्या हो गया? गहरा। डेप्थ का मतलब क्या है? गहरा।
शैलो का मतलब छिछला, हॉलो का मतलब खोखला, फील्ड का मतलब भरा हुआ। तो डेप्थ का मतलब गहराई हुआ ना, तो गहराई का अपोजिट क्या होता है? छिछला, सतही, सुपरफिशियल। और सुपरफिशियल का सिनोनिम्स क्या होता है? शैलो। तो गहराई का अपोजिट हो गया छिछला, क्या होना चाहिए? सैलो। सैलो। नेक्स्ट वर्ड डिमोलिश। डिमोलिश वर्ड इससे पहले भी आया था, ऑप्शन में था, एबॉलिश के ऑप्शन में था डिमोलिश, ध्यान दें। डिमोलिश का मीनिंग मैंने क्या बताया था? तोड़ना या ढाना, गिराना। तो डिमिनिश का मतलब कम करना, घटाना। एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना। डिबंक, हटाना, रिमूव करना। डिटर, रोकना। तो डिमोलिश का मतलब अगर हम कह रहे हैं तोड़ना, ढाना, तोड़ना या ढाना, गिराना, फिर इसके हिसाब से अपोजिट क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिश, स्थापित करना, किसी चीज को स्थापित करना, जमा करना, बनाना, सेट करना। क्योंकि डिमोलिश का मतलब ढाना, तोड़ना, ब्रेक करना, और एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, जस्ट अपोजिट हो गया स्थापित। डिनाउंस। डिनाउंस, कंफर्म, पक्का करना, स्टैंड, सिग्निफाई। तो डिनाउंस का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी का इज्जत घटाना, किसी 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 की निंदा करना भी कैसा, अपयश करना, किसी के विषय में बुरा बोलना। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? प्रीज, तारीफ करना या प्रशंसा करना। देखिए मैं अभी ये कह रहा था डिसेंट वर्ड और एसेंट वर्ड कह रहा था, कई बार पूछा है, आप जरा दिमाग लगाना, आप तो आप खुद दिमाग लगाओ। डिसेंट एसेंट की बात मैंने आपको कही थी कि बार बार पूछता है, देखो आ ही गया। तो डिसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? असहमति, मतभेद, तो डिसएग्रीमेंट। तो ये तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया। अनएक्सेप्टेबल, इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। एग्रीमेंट, सहमति, और डिस्कॉर्ड, झगड़ा। तो डिसेंट और डिस्कॉर्ड तो सिनोनिम, यानी ये और ये तीनों का एक ही मीनिंग, असहमति या झगड़ा। फिर बचा के तो सहमति, निपटारा। तो इसके हिसाब से देखिए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। क्या ऑप्शन हो जाएगा? एग्रीमेंट। डिलीजेंट। डिलीजेंट, लेजी, आलसी, ऑनेस्ट, ईमानदार, एक्टिव, सक्रिय, इंडस्ट्रियस, मेहनती। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। तो फिर तो इंडस्ट्रियस तो सिनोनिम से हो गया मेहनती, ऑनेस्ट, ईमानदार, एक्टिव, सक्रिय। ये तीनों पॉजिटिव मीनिंग हो गया। ऑनेस्ट भी पॉजिटिव मीनिंग है, एक्टिव भी पॉजिटिव मीनिंग है, डिसइंडस्ट्रियस भी पॉजिटिव मीनिंग है, सका। तो एक नेगेटिव मीनिंग इसमें कौन सा वर्ड है? लेजी। और डिलीजेंट खुद क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, मेहनती, परिश्रमी। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? लेजी। ठीक। एफिमेनेशी, एफिमेशी होना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो खैर स्पेलिंग मिस्टेक है ये। अट्रैक्टिवनेस, आकर्षक, मैनलीनेस, पौरुष, मर्दानगी इसको कहते हैं। बुरिसनेस, देहाती, गंवारापन। एग्रेसिवनेस, आक्रमणकारी, आक्रमण के मूड में जो। तो एफिमेशी जो होता है वो तो और जैसी हरकत करने वाला, ठीक है, औरतों की जो क्वालिटी होती है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो फिर मैनलीनेस क्या होना चाहिए? मैनलीनेस, पौरुष, ताकत, बल। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके। इसेंट्रिक, नॉर्मल, सामान्य, अनयूजुअल, अस्वाभाविक, केयरफ्री, चिंता मुक्त, पिकुलियर, अजीब। तो इसेंट्रिक का जो मीनिंग है, इसेंट्रिक का ये होता है सनकी या झक्की। क्या मीनिंग है? सनकी या झक्की। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्मल हुआ सामान्य, अनयूजुअल, अस्वाभाविक, तो ये वैसा ही मीनिंग हो गया। पिकुलियर, अजीब, ये सिनोनिम्स जैसा हो गया, यानी बी और डी तो सिनोनिम जैसा। तो इसेंट्रिक का मतलब हो गया सनकी, झक्की, अजीब, जिसका कोई फिक्स ना हो। तो फिर अगर हम बात करें एंटोनिम्स का, तो नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य, क्या हो जाएगा? सामान्य।
इंड्योरिंग, अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब जो हिलता डुलता ना हो, स्थिर। ट्रांजिएंट, परिवर्तनशील। एबाइडिंग, जो बना रहा है, जो चल रहा है। ट्रांजिटरी, परिवर्तनशील। तो इंड्योरिंग का मतलब हो गया जो काफी लंबे समय तक चले, यही ना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एबाइडिंग तो इसका समय से हो गया। अनवेवरिंग, जो कभी हिलता डुलता नहीं, तो मतलब ए और सी तो दोनों एक जैसा मीनिंग हो गया। अब इसमें ट्रांजिटरी और ट्रांजिएंट दोनों जो है लगभग सेम जैसा मीनिंग है, ट्रांजिटरी भी और ट्रांजिएंट भी। तो मतलब परिवर्तनशील, जो बदलता रहता है। इंड्योरिंग का मतलब टिकाऊ, जो हमेशा रहता है। तो दोनों मीनिंग लगभग क्या है, सेम, सेम जैसा लगता है। अब इसमें आपको बेस्ट वर्ड चुनना पड़ेगा, दोनों में से बेहतर कौन है। तो ये जो वर्ड है ट्रांजिएंट, परिवर्तनशील, बदलता रहने वाला, ये ज्यादा बेहतर है। ट्रांजिट, परिवर्तनशील एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जैसे वो इंड्योरिंग है एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ट्रांजिएंट भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो इसलिए ट्रांजिएंट ज्यादा बेहतर वर्ड, परिवर्तनशील, जो बदलता रहता है। नेक्स्ट, एनलार्ज, कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ग्लोरीफाई, इज्जत या प्रतिष्ठा बढ़ाना। एम्पलीफाई, बढ़ाना, तेज करना। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब क्या, बढ़ाना। तो इनलार्ज का मतलब क्या, बढ़ाना या फैलाना। तो इसका एक अगर हम देखें तो एम्पलीफाई और डी ऑगमेंट, सी और डी सिनोनिम्स हो गया। बढ़ाना, एम्पलीफाई का मतलब भी बढ़ाना, ऑगमेंट का मतलब भी बढ़ाना। ग्लोरीफाई का मतलब ये किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, इज्जत करना। इसका मतलब ये जो बी, सी और डी है सिनोनिम्स। और कंडेंस, कंडेंस का मतलब सिकुड़ना, छोटा, कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक। तो कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक, सिकुड़ना। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, कंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक, सिकुड़ना। इफेमिनेट, अभी आया था ऐसा वर्ड, इफेमिनेशी के ऐसा वर्ड, इफेमिनेट। एफिमिनेट का मतलब फिर वही है, ऑर्थो जैसा, फीमेल क्वालिटी। तो फेमिनाइन सिनोनिम्स ही हो गया। एंड्रोजिनस, सब बायोलॉजिकल जैसा टर्म है। मैनली, पुरुष से बढ़ा हुआ। और सॉफ्ट, मुलायम। एफिमिनेट का मतलब हो गया फिर ऑर्थो जैसा, यानी कमजोर, शर्मिला टाइप का, या ऑर्थो वाला स्वभाव। तो उसका अपोजिट क्या होगा, मैनली, पुरुषों जैसा, मर्दानगी से बढ़ा हुआ। मैनली या मैनली से ही बना, मैनलीनेस, मैनली से ही बना। नेक्स्ट वर्ड, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो ऐसा वर्ड है जो कई बार आपको स्पेलिंग करेक्शन में पूछता रहता है, स्पेलिंग करेक्शन, वन वर्ड ऑप्शन में भी पूछता है। कंपोजर, कंपोजर का मतलब क्या है, शांत स्थिति। इम्बैलेंस, असंतुलन। स्टेबिलिटी, स्थिरता। इनइक्वालिटी, असमानता। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सम स्थिति, स्थिर, जो बदलता नहीं, सम, बराबर। तो उसके हिसाब से देखें तो कंपोजर और स्टेबिलिटी दोनों इसका सिनोनिम्स हो गया। इनइक्वालिटी, अंतर। इम्बैलेंस, असंतुलन। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस्ड। तो इसके हिसाब से हम देखें तो यही होना चाहिए, इम्बैलेंस, असंतुलन। जैसे इनइक्वालिटी भी इसके क्लोज में है, लेकिन इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल जैसे तराजू वगैरह देखिएगा, या केमिकल रिक्वेशन वगैरह देखते हैं, जहाँ इक्वल स्तंभ हो तो संतुलित हो, इसलिए इम्बैलेंस ज्यादा बेहतर वर्ड इक्विलिब्रियम का। इम्बैलेंस, असंतुलित, मतलब इक्विलिब्रियम का संतुलित, और इम्बैलेंस में है इसका मतलब असंतुलित। सेम वही है, इक्विलिब्रियम, वर्कआउट, काम करना। इनकांस्टेंट, अस्थिर। बैलेंस, तो इक्विलिब्रियम का संतुलित हो गया। अनइवननेस, असमानता। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये इनकांस्टेंट, मतलब अस्थिर, जो बदलता रहता है, ये सिनोनिम्स ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि अभी हमने क्या किया, इम्बैलेंस, असंतुलन, उसके हिसाब से फिर क्या किया, इनकांस्टेंट। और देखिए वही इससे पता चल रहा है दोनों में ये जो होना चाहिए, अस्थिर, बदलता रहने वाला। अनइवननेस भी थोड़ा सा ऐसा ही मीनिंग लगता है, अनइवन मतलब ऊंचा नीचा, ठीक है, जो बड़ा बढ़ना।
इवन का मतलब क्या होता है, बराबर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट वर्ड, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मीनिंग क्या है? एलिगेंट, बहुत भी सुंदर, शानदार, ल्यूसिड, सिंपल, आसान, आर्टिकुलेट, किसी चीज को साफ साफ कहना, इन आर्टिकुलेट, अस्पष्ट रूप से कहना। तो इलोक्वेंट का मतलब होता है जो बोलने में बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, यानी जिसका उच्चारण जो है वो बिल्कुल साफ, मतलब फराटेदार बोलने वाला, ये कह सकते हैं, फराटे के साथ बोलने वाला इलोक्वेंट। तो फर्स्ट एलिगेंट कह रहे हैं, सेकंड ल्यूसिड कह रहे हैं, आर्टिकुलेट कह रहे हैं। तो इन आर्टिकुलेट का मतलब क्या है? अस्पष्ट। इन आर्टिकुलेट का मतलब क्या है? अस्पष्ट। तो फिर इसके हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए था? इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट। इबुलियंट, स्पिरिटलेस, निरुत्साहित, सॉललेस, जिसमें कोई आत्मा ना हो, उदास, माइंडलेस, जिसके पास कोई दिमाग ही नहीं है, हार्टलेस, जिसके पास दिल ही ना हो। इबुलियंट, इबुलियंट का मतलब हो गया जोश से भरा हुआ। इबुलियंट क्या? जोश से भरा हुआ, इबुलियंट। तो स्पिरिटलेस, निरुत्साह, सोललेस, एकदम क्या, जिसमें आत्मा ही ना हो। तो ये तो सोललेस, बिना आत्मा के चला गया, मतलब ये दोनों जो है थोड़ा सा मीनिंग जैसा, एक जैसा मीनिंग जैसा लग रहा है, सिमिलर जैसा। तो इबुलियंट का मतलब था जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा। तो उसके हिसाब से हम देखें तो स्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट का एक मीनिंग जोश भी होता है, उत्साह, स्पिरिट कहते हैं, बहुत स्पिरिट, हाई स्पिरिट। तो स्पिरिट का मतलब जोश से भरा ही होता है, स्पिरिट मतलब बिना जोश का, बिना उत्साह का। तो उसके हिसाब से हम देखें तो हमारा यही ऑप्शन बेटर है, स्पिरिटलेस मतलब फीका, जिसमें कोई जोश ही नहीं है। और इबुलियन का मतलब नेक्स्ट, इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च, स्टिंजी, कंजूस, प्रॉस्पेरस, समृद्ध, अमीर, बेनिवोलेंट, दयालु। सीधा हिसाब किताब है, पहले हमें इकोनॉमिकल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिकल का मीनिंग क्या होता है? किफायती, कंजूस। और एक्स्ट्रावेगेंट क्या? फिजूल खर्च, बेहिसाब खर्च करने वाला। फिर तो यही हो जाएगा, क्योंकि स्टिंगी का मतलब क्या था? कंजूस। तो फिर तो बी क्या, सिनोनिम्स ही हो गया, हमें ढूंढना है एंटोनिम्स। क्या होना है? एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च होना चाहिए, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च। इनकरेज्ड, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड अगर हम कहते हैं तो इनकरेज का मतलब क्या? प्रोत्साहित, उत्साह दिलाने वाला जो। अपोज्ड, खिलाफ। मग्ड, मगअप का मतलब ऐसे किसी को रट भी करना था, मतलब बेवकूफ टाइप का भी होता है, कई चीजों का इकट्ठा किया हो। सपोर्टेड, सलाह देना किसी को। डिस्पिरिटेड, क्या? डिस्पिरिटेड, हतोत्साहित, स्पिरिट से भी बना था डिस्पिरिट। तो इनकरेज का मतलब वो प्रोत्साहित, उत्साह करते हुए, उत्साह बढ़ाता हुआ। अपोज्ड हो गया खिलाफ। मग्ड, समाप्त, अलग अलग मीनिंग दे रहा है। सपोर्टेड, समर्थन किया हुआ। तो ये इसका मतलब ये जो इनकरेज्ड और सपोर्टेड है, ये तो सिनोनिम्स हो गया। अपोज्ड इसका मीनिंग हो सकता है, इनकरेज्ड का मतलब इसका खिलाफ। डिस्पिरिटेड, तो इनकरेज का मतलब होता है कि प्रोत्साहित करना। तो डिस्पिरिट का मतलब किसी को हतोत्साहित करना होता है, डिसहार्टेड। तो इसके हिसाब से देखो तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए था? डिस्पिरिटेड, क्योंकि डिस्पिरिट का मतलब क्या था? हतोत्साहित कर। डिस्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट का मतलब क्या था? अच्छा, हतोत्साहित, बढ़ावा देना। तो डिसहार्टेन और डिसहार्टेन भी वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? हतोत्साहित करना, डिस्पिरिटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए। क्या क्या वर्ड है आपके सामने?
सारे वर्ड आसान आसान है। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? बेहद ही शानदार, अट्रैक्टिव, उसको कहते हैं एक्सेप्शनल। रूटीन, नियमित, यूजुअल, स्वाभाविक, ऑर्डिनरी, सामान्य, फेमिलियर, परिचित। तो मैं देखना एक्सेप्शनल मतलब क्या? असाधारण, असाधारण। तो असाधारण का अगर हम बनाए असाधारण, एंटोनिम्स क्या होगा? साधारण। तो ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। फेरोसस, फेरोसस प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, रीअश्योरिंग किसी को पक्का सुनिश्चित करने वाला, स्ट्रॉन्ग मजबूत, जेंटल विनम्र। तो फेरोसस का मतलब होता है डराने वाला। क्या मीनिंग होता है? डराने वाला, फेरोसस। तो फेरोसस का मतलब अगर डराने वाला है, डराने वाला, फेरोसस। तो फिर अपोजिट में अगर हम जाए तो स्ट्रांग हो गया, मजबूत, रियसोरिंग हो गया, किसी को आश्वस्त करने वाला, जेंटल विनम्र, पोलाइट। नहीं, फेरोसस हो गया डरावना, गुस्से में, हिंसक। तो जेंटल विनम्र, स्वाभाविक। फ्रेजाइल, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमजोर, ब्रिटल भंगुर जो आसानी से टूट जाता है, डिस्कार्ड छोड़ना या त्याग। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, कमजोर। तो इसका मतलब इस हिसाब से हम देखें तो बी और सी तो सिनोनिम्स हो गया कि ब्रिटल और वीक दोनों कमजोर, आसानी से टूट जाने वाला। तो फिर हमको तो एंटोनिम्स ढूंढना है। तो फिर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फ्रेजाइल का मतलब हो गया नाजुक, कमजोर, वीक या ब्रिटल। तो अपोजिट हो गया स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। फेक, फेक वर्ड तो आसानी से आपको कर लेना चाहिए। रियल वास्तविक, फेंसिफुल काल्पनिक, आइडियल आदर्श, रॉन्ग गलत। तो फेक का मतलब क्या होता है? नकली, जाली। तो नकली जाली का अगर हम देखें एंटोनिम्स ढूंढे, नकली जाली का क्या हो जाएगा? वास्तविक, सही। तो वास्तविक या सही के हिसाब से देखें तो हमारा पास ऑप्शन क्या होना चाहिए? रियल। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, यही ना? कई बार देख चुका हूँ। डेफिशिएंट कमी, सिक बीमार, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का मतलब है जिसमें कोई डिफेक्ट होने वाला है, कमी है, खराबी है। सेकंड्स, सेकंड तो सेकंड्स ही। तो फ्लॉलेस का मतलब हुआ जिसमें कोई गलती है ही नहीं, जिसमें कोई कमी है ही नहीं, जिसमें कोई त्रुटि है ही नहीं, जिसमें कोई खराबी है ही नहीं। और डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? कमी वाला, जिसमें कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, कोई खराबी है। इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव। एंटोनिम्स ढूंढना था। फ्लुएंट, इनअप्रोप्रिएट अनुचित, हार्टिंग रोकने वाला, डिग्रेडिंग घटने वाला, कम होने वाला, इन सेंसिटिव जिस पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं पड़ता है, जिस पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं पड़ता, तो वो होगा इनसेंसिटिव। तो फ्लुएंट का मतलब हुआ धारा प्रवाह, जो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, फ्लुएंट। और हाल्टिंग का मतलब मैंने कहा रुक रुक कर, रुकना। हाल्ट का मतलब रुकना, हॉल्ट, हॉल्ट भी आपने सुना होगा, हाल्ट रुकना। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हाल्टिंग, बी, रुक रुक कर चलने वाला। फोकस, क्या करे फोकस का? तो डिसअपियर गायब होना, डिस्पर्स फैलना या बिखेरना, लिंक जुड़ना, लेयर परत। तो फोकस का मतलब होता है किसी पर केंद्रीकृत करना, कहीं पर इकट्ठा करना, जमा करना, ढेर लगाना। फोकस का ये मीनिंग हो। तो फोकस का मतलब कहीं पे इकट्ठा करना, जमा करना, ढेर लगाना हो गया फोकस का मतलब। तो उसका अपोजिट क्या होगा? बिखेर देना, फैला देना। तो डिस्पर्स क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, फैला देना या बिखेर देना। ग्रीव दुखी होना,
मून दुखी होना, खरा होना, सिनोनिम सी हो गया। रिजॉइस आनंद करना, सैडनेस निराशा, तो मून ग्रीफ सैडनेस ये तीनों तो सिनोनिम्स में ही चला जा रहा है। एगोनी कष्ट, इसका मतलब ये भी क्या है, सिनोनिम्स में ही चला गया, ये सारे सिनोनिम्स ही हो गए। तो ग्रीफ, मून, सैडनेस, एगोनी सब कष्ट दुख नेगेटिव वाले वर्ड। फिर आनंद वाला वर्ड एक ही बचा, रिजॉइस आनंद करना। क्लियर। नेक्स्ट, गिल्टी, ऑनेस्ट ईमानदार, इनोसेंट मासूम, सॉरी बुरा खराब या दुखी, ड्यूबियस संदेहास्पद। तो हम कह रहे गिल्टी, तो गिल्टी का मतलब क्या था, दोषी, जिसमें कोई दोष हो, त्रुटि हो, कहते हैं गिल्टी। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, इनोसेंट, जिसमें कोई दोष ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो, कोई खामी ना हो, उसके हिसाब से क्या हो गया, इनोसेंट। क्या हो जाएगा, इनोसेंट, जिसमें कोई कमी ना हो, कोई खराबी ना हो, मासूम निर्दोष, जिसने कुछ गलत ना किया हो। गेस्ट, सीनियर हो गया, वरीय, हमसे जो सीनियर होते हैं उनमें ज्यादा वाले। सर्वेंट नौकर, होस्ट अतिथि का स्वीकार सेवा करने वाले, मेड नौकरानी। तो गेस्ट मतलब क्या होता है, अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। और होस्ट क्या होता है, एक होता है मेहमान, एक होता है मेजबान। तो मेहमान हो गया गेस्ट, मेजबान जो उसकी खातिरदारी करता है मेहमान, उसको क्या कहते हैं, होस्ट। तो सी क्या हो जाएगा, होस्ट। ठीक, एंट्रेंस होना था ना मैं, इसमें तो सारे आसान वर्ड हैं, फटाफट बना दीजिए। इंडिविजुअल एक एक करके, एलोन अकेला, सॉलिटरी अकेला, सिंगुलर एक। तो ग्रुप का मतलब क्या हो गया, अब इसमें तो सारे हम देखें तो इसके एंटोनिम्स ही लग रहे हैं ग्रुप का। तो ग्रुप का मतलब है समूह, समूह में, सामूहिक। तो एलोन हो गया अकेला, सॉलिटरी हो गया अकेला, सिंगुलर हो गया अकेला, ये सब अकेला का सेंस होता है। तो ग्रुप और एक एक करके, एक इंडिविजुअल, एक हुआ समूह, एक हुआ व्यक्ति। समूह, व्यक्ति, समूह और व्यक्ति। तो समूह के लिए हम ग्रुप कहते हैं और व्यक्ति के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंडिविजुअल। ठीक है, ग्रुप हो गया समूह के लिए और इंडिविजुअल हुआ व्यक्ति के लिए। इंडिविजुअल से ही क्या बनता है, ग्रुप। क्लियर है। जेन्युइन, जनरल सामान्य, जेनी भूत या आत्मा, रियल वास्तविक, फेक नकली। तो जेन्युइन का मतलब क्या होता है, वास्तविक सच्चा। तो वास्तविक सच्चा अगर जेन्युइन का मीनिंग होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फेक नकली, जाली। क्लियर। हारमोनियस, सोनरस गूंजने वाला, जो सुनने में साउंड हमें अच्छा लगता है उसको सोनरस कहते हैं। कॉन्कॉर्डेंट एक जैसा, डिस्कॉर्डेंट अलग अलग, बटा हुआ, विवाद से भरा हुआ, बैलेंस संतुलित। तो हारमोनियस हो गया सुरीला सुर, सुर में, तो सोनोरस वैसा ही मीनिंग हो, कॉन्कॉर्डेंट भी वही हो गया। बैलेंस्ड, यानी ये जो तीन वर्ड है, ये और ये तीनों सिनोनिम्स हो गए, क्योंकि तीनों पॉजिटिव मीनिंग रखता है। वैसे भी हारमोनियस पॉजिटिव मीनिंग रखता है, सोनोरस कॉन्कॉर्डेंट, बैलेंस ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। तो नेगेटिव मीनिंग सिर्फ एक ही है, डिस्कॉर्डेंट, जो सुर में हो, लय में हो, विवाद से भरा हो, तो या सुनने में कर्कश हो, जो सुर में नहीं होगा, कॉर्ड हम लोग कहते हैं डिस्कॉर्ड, विवाद, अलग अलग डिफरेंट। तो फिर वो जब अलग अलग होगा, डिफरेंट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, बेसुरा हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट। हारमोनियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट। क्लियर है। लास्ट था ये। हमेशा की तरह मैं आपको कह रहा हूं फिर से, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। हर कदम पर हम आपके साथ हैं। कभी भी किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करें। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, हमेशा, ऑलवेज। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। हाँ, एक बात हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो पूछने में कोताही नहीं करना है।
मैं बार बार ये इसलिए कहता हूँ, हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ 2 बार, क्योंकि डाउट लेकर अगर आप गए, डाउट के साथ आप गए, तो एक क्वेश्चन का डाउट आपको पूरे रेस से बाहर कर देता है। इसलिए कोई भी चीज डाउट में नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए, किसी के लिए भी अंदर से बाहर का खेल हो जाता है। एक क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है। तो कोई डाउट लेके एग्जाम में, बाकी आपको समझदार है, आपको वर्दी देखना हमारा सपना है, इसलिए हम हमेशा आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।